हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आज आपका प्रश्नावली 7.2 कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.2 का आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक आप लोग पिछले वीडियो में जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमने इसका पूरा वीडियो इसके बेसिक का बना दिया है। तो आप लोग आज प्रश्नावली 7.2 का है, पहले क्वेश्चन से लेकर सभी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। जो क्वेश्चन ना आया करे आप लोग कमेंट कर दिया करो। चलो देखते इसका पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यानपूर्वक देखो, सवाल में कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान देना है, आपको सवाल बोला है कि बिंदुओं यानी हमारे पास दो बिंदु दिया, एक रेखा है, इसके दो बिंदु है, इसका नाम दिया है भैया -1,7 और दिया है 4,-3। इसको कह रहा है 2:3। हमने क्या बताया, ये जो दिया होता है इसको मान लेते ये है, ये आपका ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ये आपका मान लेते हैं एम बिंदु है, एक्स कामा वाई। इसका अनुपात आपको दिया है 2 और क्या दिया भैया 3। ध्यान से देखो, अब इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। आपको दिया है बिंदु 1,7 4,-3 2:1 का दिया है 3। तो ध्यान देना, जो आपका ये होता है M1 होता है, क्या होता है M2, यानी M1 बराबर 2, M2 बराबर कितना है 3। और आपको जो बिंदु दिया है, बिंदु आपका दिया है भैया कितना -1,7 और 4,-3, यानी x1 बराबर -1, y1 बराबर 7, x2 बराबर कितना दिया है 4 और y2 बराबर कितना दिया -3। ये आपके पास सब बिंदु मिल गए हैं, x1 y1 x2 y2 ये आपको मिल गया। अब यहाँ देखो, ज्ञात क्या करना है, x कामा y आपको ज्ञात करना है। इसके लिए सूत्र आपको पता ही होगा, x कामा y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस का m2 कामा y1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 पूरे बटे m1 प्लस का m2। ये आपको क्या भैया फार्मूला है, ये आपको फार्मूले पे आप सब वैल्यू क्या करनी है, पुट कर देनी, रख देनी है। अब ध्यान देना, इस पे रखते क्या है, जैसे x कामा y ज्ञात करना ऐसे ही रहेगा बराबर। अब यहाँ ध्यान दो, m1 कितना है, इसको देखो m1 बराबर 2, संबंध होता है गुणे का गुणे लगाओ। x2 कितना है भैया, x2 बराबर 4 प्लस m2 आपका 3 गुणे x1 कितना है माइनस का 1 पूरे बटे 2 प्लस का 3 कामा m1 वही है आपका 2 गुणे y2 कितना है माइनस का 3 प्लस m2 आप कितना है भैया यहाँ पर देखोगे 3 गुणे y1 कितना है, y1 आप कितना है 7 पूरे बटे m1 कितना है 2, m2 कितना है 3। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ये x कामा y ऐसे ही रहेगा बराबर, इसको हल करोगे 2 चौके 8 3 एक कम 3 प्लस इंटू माइनस माइनस बटे 3 2 5, ये हो जाएगा 2 3 आई 6 3 7 21 पूरे बटे 3 2 5। अब थोड़ा इसको यहाँ से देख लीजिए, यहाँ आपको दिया है x कामा y बराबर, देखो 8 में से 3 जाएगा 5 बटे 5 कामा ये देखो -6 21 तो 15 6 21 तो 15 बटे 5। देखो क्योंकि यहाँ माइनस प्लस अलग अलग था, घट जाएगा, तो 5 एक कम 5 5 आई 15। तो x कामा y जो आपका आ गया है 1,3। ये जो आपका बिंदु आ गया, जो विभाजन बिंदु जो यम है आपका, वो कितना आ गया भैया 1,3। ये आप क्या होगा भैया आंसर। जो आपका दिया हुआ था, आपको एक कामा भी दिया हुआ था, इसका मध्य बिंदु को ज्ञात करना था, अनुपात भी दिया था, तो इसका विभाजन बिंदु कितना यम कितना आ गया 1,3। ये आपको पहला इसमें का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए इसे। चलो दूसरा क्वेश्चन ध्यान देते, इसमें का जो प्रश्न 7.2 का दूसरा क्वेश्चन बोला है बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब कि समान 3 भागों में बांट रहा है वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान देना भैया, इसका जो आपका दिया यहाँ से, ये हमारे पास मान लेते हैं ए है, ये क्या है आपका बी है,
समान भागों में बांट रहा है, मान लेते हैं एक ये वाला भाग एक ये वाला, ये मान लेते हैं तीनों क्या है समान, तो इसके लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, ये भी आपका ए है, ये भी यहां से यहां तक कितना है ए है, यहां से यहां तक कितना है ए और बी का बिंदु आपको दिया है, बिंदु कितना दिया है ध्यान देना 4, ये आपको दिया 4, -1 और इसके लिए दिया है -2, -3, ये आपके पास दो ही बिंदु दिया है, इसके ए है बी है, इसको मान लेते हैं सी, इसको क्या मान लेते हैं भैया डी। तो यहां से हमको नहीं पता इसका x, y ये हो जाएगा x', y', इन दोनों को हमको क्या करना है भैया ज्ञात करना है। अब ध्यान पूर्वक देखो, कह रहा है समत्रिभाजित, मतलब 12 भागों में बटा है, तो यहां से यहां तक का जब अनुपात देखो इस सी के लिए, बिंदु सी के लिए ध्यान पूर्वक देखते रहना भैया, जब आप सी के लिए देखोगे तो आपको सी के लिए जब देखोगे अनुपात जो हो जाएगी यहां से यहां तक कितना है ए, जो आपका m1 हो जाएगा ए, m2 कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक पूरा हो जाएगा तो 2 ये हो जाएगा, तो m1 अनुपाते m2 यानी क्या हो जाएगा भैया a अनुपाते 2a, जब हल करोगे a से कैंसिल हो जाएगा तो 1 अनुपाते कितना जाएगा 2, यानी आपको जो m1 बराबर आ गया, m1 बराबर 1, m2 बराबर कितना आ गया 2। अब ध्यान से देखो भैया, इसके लिए बिंदु जो आपका है x1 y1 वही रहेगा, ये x1 y1 x2 y2। अब सूत्र आपको होता है x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 पूरे बटे m1 प्लस का m2। इसके लिए लिखो भैया m1 y2 प्लस m2 y1 पूरे बटे m1 प्लस का m2। अब इसी पे आपको मान रख देना है, तो यहाँ से देखो जब x1, y1 रखोगे तो ध्यान से देखो m1 पे कितना है 1 गुणे x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2 गुणे x1 कितना है आपके पास -1 पूरे बटे 2 1 प्लस का 2 कामा 1 गुणे y2 कितना है भैया ध्यान से देखते जाओ y2 माइनस का 3 प्लस m2 कितना है 2 गुणे y1 कितना है माइनस का 1, सॉरी यहाँ ध्यान देना x1 कितना है 4, इसको ध्यान देना थोड़ा सा, और 1 बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2। अब इसको हल करते हैं x, y बराबर हो जाएगा, इसको जब हल करोगे 2 1 कम 2 4 दूनी 8 और 1 बटे 2 3 1 कम 3 2 1 कम 2 और 1 बटे 3, सॉरी यहाँ भी 3 आएगा यहाँ भी 3। इसको थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, y1 पे कितना है भैया x2 y2 ऐसा ही है। अब इसको हल करोगे जब आपका ये हो जाएगा, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ये बनेगा 6/3, ये हो जाएगा 1/3, 3 दूना 6, तो जो बिंदु आ जाएगा 2, 1/3, इसके लिए आ गया किसके सी के लिए बिंदु 2, 1/3, ये लेकिन माइनस में आएगा, सॉरी माइनस कर लेते हैं। अब अगले के लिए जो भैया डी के लिए आएगा, बिंदु डी के लिए, डी के लिए जो होगा ध्यान देना केवल आपका अनुपात चेंज हो, डी के लिए जो अनुपात हो जाएगा 2a कामा या अनुपाते क्या हो जाएगा a, तो a से कैंसिल 2 अनुपाते a, जो डी के लिए आ जाएगा m1 बराबर 2 m2 बराबर a। अब ध्यान देना जो x, y वही सूत्र लगेगा, अब डायरेक्ट कर लेते हैं, तो भैया m1 x2 ध्यान से m1, यहाँ m1 कितना हो जाएगा 1 गुणे x2 कितना है माइनस का 2 प्लस m2 पर 1, सॉरी यहाँ m1 2 गुणे यहाँ 1 गुणे y1 x1 माइनस का सॉरी 4, इसको ध्यान देना थोड़ा सा, तो 2 प्लस 1 कामा m1 कितना है 2 गुणे y2 कितना है माइनस का 3 प्लस m2 कितना है 1 गुणे y1 कितना है माइनस का 1 और 1/2 प्लस का 1।
हल करोगे x कामा वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 एक कम 4, 2 1 3 कामा ये 2 3 6, 1 एक कम 1 सॉरी 4 1 बटे 3। अब इसको देखो 4 में से 4 जो 0 हो जाएगा, x कामा वाई जो आपका आ जाएगा 0 बटे 3 कामा -7 बटे 3। ध्यान दो 0 में भाग करो सब क्या हो जाएगा 0, x कामा जो y आ जाएगा 0 बटे 3 -7 बटे 3। ये आपके हो जाएंगे बिंदु, जो आपका इसकी विभाजन बिंदु हो जाएगा क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 0, इसको देखो भैया सब 0 कर देते हैं, 0 कामा -7 बटे 3, एक आपका हो जाएगा x डैश y डैश, x कामा y जो आया था क्या आया था 2 कामा -1 बटे 3। ये आपके दोनों बिंदु आ गए। ये कौन सा था आपका d था, ये क्या था आपका c था। c और d के आपके निर्देशांक क्या है 0 कामा -7 बटे 3 और 2 कामा -1 बटे 3। ये आपका दूसरा क्वेश्चन इसमें का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 तक कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दो, इसमें लिखा जाता है, इसको ध्यानपूर्वक देखना है। कह रहा है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप के आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, इसमें आपको ध्यान नहीं देना, इसने जब आगे चुने के से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ध्यान देना 1/4 भाग दौड़ती है और एक हरा झंडा गाड़ती है। फिर प्रीति 8वीं पंक्ति में, ध्यान देना उसमें क्या कह रहा था, निहारिका दूसरी पंक्ति में जा रही है और 1/4 भाग पे झंडा गाड़ रही है, और उसके बाद जो प्रीति है या प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग। ध्यान देना इसके लिए जो बिंदु आ जाएगा, आपको चित्र यहाँ पर बना हुआ, इसको ध्यान से थोड़ा देख लेना। कह रहा है जो प्रीति है देखो किस पंक्ति में, यहाँ ध्यान दो दूसरी पंक्ति में 1/4, तो जब बिंदु जो आपका आ जाएगा भैया उसके लिए ध्यान देना दूसरी पंक्ति में 1/4 किसके 100 के। अगला कह रहा है 8वीं पंक्ति में 1/5 गुणे कितना है 100। ध्यान देना 20 पंचे 100, 25 चौको 100। तो जो आपका बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु आपका आ जाएगा 2 कामा 25, 8 कामा 20, ये आपके बिंदु आ जाएंगे। अब ध्यान देना इसी को ध्यानपूर्वक देख लेना है। फिर कह रहा है दोनों के झंडों के बीच की दूरी, रेसिम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी इन बीच में खड़ा करना है, गाड़ना है, तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ध्यान से देखो पहला कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी, पहले के लिए दूरी, पहला दूरी ज्ञात करना है, तो पहले के लिए ध्यान देना। तो दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो जो पहला होता है x1, दूसरा x2, तो ध्यान देना अब यहाँ हम थोड़ा लिख दे रहे हैं, आप समझ लेना। x1 बराबर कितना हो जाएगा 2, y1 बराबर 25, x2 बराबर 8, y2 बराबर कितना हो जाएगा 20। अब ध्यान दो अब यहाँ रख देना है x2 पर कितना हो जाएगा 20, सॉरी कितना है 8, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 पे कितना है 20 माइनस y1 25 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो 8 में से 2 जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस इसको हटाओगे 5 का स्क्वायर, करोगे 6 36 और 5 25, भैया इसको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 6 5 11, 4 2 6 और 3 2 5 6, 61 मात्रा। दूरी कितना आ गया भैया, इन दोनों के बीच की दूरी आ गया कितना 61 आ गया। फिर और एक आप कह रहा है कि मध्य में घंटा गाड़ना है, यानी जो आपका दिया है एक हमारे पास 2 बिंदु है, कौन सा 2 कामा 25, 8 कामा 20, इसके मध्य यानी बीचों बीच मध्य बिंदु x कामा y ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु x कामा y बराबर जो होता है आपको होता है x1 प्लस का x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब ध्यान देना x1 सॉरी x कामा y ज्ञात करना है, x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है 8/2 कामा
y1 कितना है 25, y2 कितना है 20/2। अब जो x कामा y जो हो जाएगा आपका आर दो कितना हो गया 10/2, ये 25 20 45/2। काट दोगे 2 पंचे 10, इसको काटोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। जो आपका बिंदु आ जाएगा x कामा y जो आ जाएगा 5,22.5, इसको सही लिखिए 22.5। जो आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आपको कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक ही, अगले वीडियो में आपको 4 से आगे आपको बताया जाएगा। इसके लिए आप लोग हमारे वीडियो में लगातार बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।